क्या आप भी अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं जिससे आपकी वैल्यू बढ़े? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ साइकोलॉजी फैक्टर्स जिससे आप अपनी पावर को पहचान सकेंगे। पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे हमेशा गलत समझा जा रहा है। पावर की एक सिंपल डेफिनेशन है, पावर यानी वो हथियार जिससे आप अपने काम किसी से भी आसानी से करा सकते हैं। ये कोई भी कुर्सी या सिंहासन का होना नहीं होता है। हाँ, ये चाहे काम को इन्फ्लुएंस करा कर करना हो या फिर डरा धमका कर, दोनों ही हालातों में आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। एक देश चलाने से लेकर घर चलाने तक सभी में पावर का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पीएम या बॉस हो या फिर घर चलाने वाले हमारे पिता हों। अगर आप हर जगह कंप्लीट विन विन वाली सिचुएशन चाहते हैं तो आपको पावर की समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको साइकोलॉजिकल लॉज के बारे में बताऊंगा जो आपको आपकी पावर की वैल्यू बताएगा, जिसे राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में समझाया है। लेट योर अब्सेंस फील, अपनी कमी को फील कराओ। मानव एक कंपनी में मन लगाकर काम करता था क्योंकि उसके मेंटर ने उसे कहा था कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, लेकिन उसका प्रमोशन फिर भी नहीं हुआ, ना ही कोई स्पेशल हाइक मिला, जबकि कंपनी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता था। यानी मानव ना हो तो बहुत सी परेशानियां हो जाएं। वो हार कर अपने मेंटर के पास गया। तब मेंटर ने बताया, तुम ये तो जानते हो कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, बट ये नहीं समझते कि ये तभी मिलेगा जब ये हार्ड वर्क किसी को दिखेगा। आप ऐसा करो, कुछ दिन की लीव ले लो और फिर देखना। और उसने वैसा ही किया। उसकी एब्सेंस में कंपनी को फील हुआ, लोगों को लगा कि मानव बहुत काम करता था। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिल गया। तो दोस्तों, चाहे वो घर हो, सोसाइटी हो या फिर वर्क प्लेस हो, यदि लोगों को आपकी एब्सेंस की वैल्यू नहीं होगी तो आपके काम की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए वर्क की वैल्यू करानी है तो एब्सेंस की एहसास कराना पड़ेगा। कंसील योर इंटेंशन, इरादा जाहिर ना करें। अंग्रेज हमारे देश में राज करने आए थे, बट उन्होंने स्टार्टिंग बिजनेस से किया। बिजनेस करने के बाद राज किया। सोचिए, अगर उनके इंटेंशन पहले से पता होते तो क्या हम इतने साल उनकी गुलामी करते? शायद जवाब आपका भी नहीं में ही होगा। जब तक आप अपने इंटेंशन सामने वाले को नहीं बताते, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथ में होती है। अपनी डेली लाइफ में ही हम ये रियलाइज़ नहीं करते और घाटा खा जाते हैं। अब आप बाइक खरीदने गए और काफ़ी पसंद भी आ गई है आपको बाइक, बट अब आपने मन बना लिया है कि मुझे बाइक लेनी है। इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। आपने एक्साइटमेंट में सेल्समैन को ये दिखा दिया कि आप बहुत डेस्परेट हैं इसे ख़रीदने के लिए। ऐसे में सेल्समैन इसका एडवांटेज उठा लेता है और आपको उसका घाटा हो जाता है, या फिर वो अच्छा डिस्काउंट देने वाला होता है बट उसे देता नहीं है। और सेकंड सिचुएशन ये कि आप अपने सस्पेंस को बरकरार रखें। आपने ये शो नहीं किया कि बाइक आपको ख़रीदनी नहीं है, पसंद नहीं है, तो इस डीलिंग पावर आपके हाथ में होगी और डील करने के लिए सेल्समैन आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तक देगा। अगर आप भी डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो लोगों को उतना ही बताओ जितना में उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर बना रहे। अपना रियल इंटेंशन को कभी भी उसके आगे मत लाओ और सामने जाहिर ना होने दें। जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप आगे क्या कदम लेने वाले हो, तो उसे डिफेंस प्रिपेयर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लड़ाई हो, मार्केट हो, गेम हो, सरप्राइज़ हर जगह वाइटल रोल प्ले करता है। चाहे एक आर्मी वाले हों, जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो सरप्राइज लॉस करने पर वो कॉजुअल्टी उठाते हैं। यदि मेंटेन रखा तो दुश्मन बर्बाद। सेम सभी जगह पे ये लागू होता है। स्टैंड अबव द क्राउड, भीड़ में अलग दिखो। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप भी लेट नाइट वर्क करते होंगे, टारगेट भी पूरे कर देते होंगे, बट क्या वजह है कि आपको प्रमोशन नहीं मिला और आपके कलीग को प्रमोशन मिल गया? तो इसका रीज़न है, उसका काम बॉस को दिखाई देता है बट आपका नहीं दिखता है। जितना पावर और सक्सेस पाने के लिए अच्छा काम करना, उतना ही ज़रूरी है अपने काम का एक्नॉलेज कराना। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखें।
हिंदी में एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत कर लो बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने काम को एक्नॉलेज कराने की टिप्स आज मैं आपको देता हूँ। पहला, अपने गेस्चर, काम करने का अंदाज और बात करने का अंदाज में बदलाव लाओ ताकि लोग नोटिस करें कि हाँ, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। सेकंड, जो भी काम किया है उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ ताकि सबको पता चले कि आपने क्या क्या काम किया है। कभी भी अपने काम गिनवाने में शर्माओ मत। जितना ज़रूरत है उतना ही बोलें, माइंड योर वर्ड्स। आपको एक इंसिडेंट से समझाता हूँ। एक देश में नियम था कि यदि अपराधी को फांसी देते वक्त कोई अनहोनी हो जाती है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ उस देश में हुआ। सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले को फांसी दी जा रही थी। फांसी लगने गई तो रस्सी टूट गई और वो बच गया। वहाँ ऐसे में जनता का मानना था कि कुदरत नहीं चाहता तो उसकी जान नहीं ली जाए और उसे छोड़ दिया जाए। बट उस आदमी ने जनता को जाकर बताया कि देखा, तुम्हारा देश इतना गरीब है कि यहाँ ढंग की रस्सी तक नहीं रह जाती। डेवलप नहीं, क्या करेगा वो। तो वहाँ के राजा को यह बात पता चली तो उसे अगले दिन दोबारा फांसी दे दी गई और इस बार रस्सी भी नहीं टूटी और ना ही वो इंसान बचा। तो इस तरह उस इंसान की ज़्यादा बोलने से उसे अपना खुद का ही नुकसान हुआ और अपनी जान गंवानी पड़ी। आमतौर पर हम सबके साथ ऐसा ही होता है, भावनाओं में बहकर, कभी खुशी में कभी गम में कई ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे हमें आज आगे जाकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। हमारे साथ अक्सर होता है कि हम बातों बातों में ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाते और फिर पछताते हैं। इसलिए जब ज़रूरत हो तभी बोलें और लिमिटेड बोलें ताकि आपकी हर बात में वजन हो और तभी लोग भी आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। विन बाई एक्शन नॉट बाई आर्ग्यूमेंट। इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बार एक कंपनी ओनर ने बोला कि हाँ, मैं कोई नया प्रोजेक्ट करवाना चाहता हूँ, बट इंजीनियर ने आर्ग्यूमेंट किया और उसे वो काम करने को इम्पॉसिबल बताते हुए मना कर दिया। ओनर ने गुस्से में उसे नौकरी से बाहर कर दिया। अब उसे आर्ग्यूमेंट करके क्या मिला, बल्कि उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इसी जगह यदि वो उस पर एक्शन करके अपनी बात को प्रूव करता कि ये इसके आगे पॉसिबल नहीं है तो शायद उसकी जॉब ना जाती। आर्ग्यूमेंट तो कोई भी कर सकता है बट हासिल कुछ भी नहीं होगा। वहीं अपने एक्शन करके अपनी बात प्रेजेंट कर सकते हो। आपको आर्ग्यू करके कुछ देर की तसल्ली तो मिलेगी बट असल में आर्ग्यू से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। उल्टा इससे आपके रिश्ते, रेपुटेशन, जॉब खराब होती है। फैसला आपका है। आर्ग्यू में पड़ के सब कुछ खोना चाहते हो या इसे अवॉइड करके अपने पॉइंट प्रूव करके सबके साथ चलना चाहते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ मेरे पॉइंट्स जो लाइफ में हमेशा आपको पावर देंगे।